ऐसे स्टार्ट करो हाँ ऐसे बिना हाँ बात पहले ऐसे आगे चिपके मेरे देखो आग लगाते हैं। देखो सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, अगर सीखना हो तो बहुत लंबा समय लगेगा। अब आप कितना समय दे सकते हैं बताओ ना, उस तरह से कहूँगा ना मैं तो। नहीं तो सीखने को तो बहुत टाइम चाहिए। देखो सब्जेक्ट है आज हमारा, ये थोड़ा हटके इसमें इंटरेस्ट भी बहुत कम ही लोग लेते हैं और बहुत कम पर्सन लेते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि आग है क्या, आग के बिना हमारा जीवन चल सकता है? आग के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। और वही आग जो है हमारे जीवन को क्या है, तहस नहस कर देती है। कारण क्या होता है? अरे उसमें कारण क्या है? कारण उसमें हम लोगों की लापरवाही है। देखो आग के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, लेकिन वही आग जो है हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। कारण हमारी लापरवाही होता है। आग के बारे में आप सभी जानते हैं। भगवान ना करे आपका देखो इतना बड़ा प्लांट, इतनी बड़ी फैक्ट्री, आप इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो मुसीबत कभी बता के नहीं आती। कोई भी घटना अगर कोई घटती है तो क्या वो बता के नहीं आएगी। उसके लिए क्या है, ट्रेनिंग का मकसद होता है कि पहले से आपको क्या है उसके बारे में समझाया जाए। आपके प्लांट में देखो पूरे में शायद लगाओ फायर अलार्म लगा है या नहीं लगा मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन लगाओ ना। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी घटना घटे तो आपको सबसे पहले क्या होगा, सूचित किया जाएगा। आपको फायर अलार्म जो है एकदम इन्फॉर्म करेगा आप जहाँ भी काम कर रहे हैं कि हमारे प्लांट में कोई ऐसी घटना घट गई है। तो आपने क्या करना उसमें, आप काम में बिजी होते अपने, हो सके तो उस काम को बंद कर दें। बंद करने के बाद आपके प्लांट में देखो इमरजेंसी एग्जिट है, आम एग्जिट है, उनसे बाहर आना है। जैसे अभी इकट्ठे हो रहे थे, जहाँ पे हम इकट्ठे होंगे वो है हमारा असेंबली पॉइंट, वो पहले से निश्चित होता है। जैसे हम आज ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मान लो हमारा भगवान ना करे कभी कोई ऐसी घटना घटे तो असेंबली पॉइंट यही होगा। यहाँ पर हम एकदम से आगे, जैसे सर अभी आपको लाइन में खड़ा कर रहे थे, मतलब ट्रेनिंग का मकसद है कि जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अगर सीधे लाइन में खड़े होंगे, खुद ही काउंटिंग करेंगे तो हमें एकदम से चंद एक सेकंडों में मालूम हो जाएगा कि हम कितने लोग अंदर थे और कितने लोग बाहर आ पाए। मान लो हम 100 लोग अंदर काम कर रहे थे और जब हम बाहर आते हैं तो उसमें से 80 बाहर आ सकते हैं। 20 लोग हमारे अंदर ही ट्रैप है। तो सबसे पहले जो अंदर हमारे लोग फंसे, सबसे कीमती है हमारा जीवन, लाइफ अमूल्य है। सबसे पहले हम उनका जीवन बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है, मुसीबत में वही लोग काम कर सकते हैं जिन्होंने पहले क्या है सीखा हो, कॉन्फिडेंस हो, एक आत्मविश्वास होगा, तभी इंसान क्या है मुसीबत में काम करेगा। तो भगवान ना करे अगर हमारे 20 लोग अंदर फंसे तो सबसे पहले उनको बाहर निकाला जाएगा सीखे हुए तरीकों से। एकदम से नहीं निकाल सकते। मान लो आगजनी की घटना है तो आपको क्या मालूम है कैसे अंदर जाना है, कहाँ पे कैसे सर्च करना है, कैसे लोगों को बाहर निकालना है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिकली बहुत लंबा समय चाहिए सीखने के लिए। सबसे पहले उनको बाहर निकाला जाएगा। जरूरी जो हम कर सकते हैं फर्स्ट एड दिया जाएगा और उसके बाद जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। उसके बाद देखना है कि घटना कौन सी है। जरूरी नहीं कि आगजनी की घटना हो। देखो घटना किस प्रकार की घट सकती है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। अभी भूकंप आ जाए तो हम क्या करेंगे, अभी बाढ़ आ जाए तो हम क्या करेंगे, अभी क्या है, मतलब घटना किसी पर जरूरी नहीं कि आगजनी की घटना हो। लेकिन सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हम सीधे आते हैं आग की घटना में। जैसा मैंने आपको बताया कि देखो आग के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, लेकिन वही आग हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। कारण क्या होता है, मैक्सिमम कारण होता है हम लोगों की लापरवाही। आग के बारे में आप सभी जानते हैं आग है क्या, व्हाट इज ए फायर, डेफिनेशन ऑफ फायर आप सभी को मालूम है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। अभी पता है सभी को कि आग है क्या, बोलेगा कोई? एनर्जी है, एनर्जी। एनर्जी तो सर कुछ और होती है। देखो फायर सभी को मालूम है कि आग है, लेकिन आग के बारे में डेफिनेशन नहीं बताता कोई नहीं कि आग है क्या। आग भी एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। इसके पैदा होने से क्या होता है सभी को मालूम है, हीट पैदा होगी, प्रकाश पैदा होगा, बहुत सारी गैसें भी पैदा होगी। आया समझ में? आग भी एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसको पैदा होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 नंबर 2 एक निश्चित टेम्परेचर और नंबर 3 हवा, तभी आग जल पाएगी। अगर इनमें से एक चीज़ को हटा देंगे तो आग खुद ही बुझ जाएगी। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। देखो जब हम आग के बारे में सीखते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन। आग कितने प्रकार की हो सकती है आप सभी को मालूम है। देखो हम मैक्सिमम आग को इस्तेमाल करते हैं, बताएंगे कोई कि आग कितने प्रकार से हो सकती है। देखो जो हम सिंपल फायर जलाते हैं, लकड़ी घास पत्ता जो भी है हमारा, वो क्या है उसको हम मानते हैं सिंपल फायर, साधारण आग एक क्लास फायर में आती है।
नंबर 2 पे हमारे जलने वाले जितने भी ऑयल है, पेंट है, डीजल, पेट्रोल, जितने भी जो आग पकड़ते हैं बहने वाले पदार्थ, उनको हम क्या है बी क्लास फायर में मानते हैं, ऑयल फायर है। और नंबर सी में आता है हमारा आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम ज़्यादातर गैस। नंबर सी में आता है हमारी गैस फायर, जलने वाली जितनी भी गैसें हैं वो क्या है नंबर सी क्लास फायर जाएगा। जो हम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, हम हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं घर में गैस, कौन सी गैस है? LPG गैस। तो उसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, देखो वो गैस जो है तैयार की जाती है 50% मीथेन और 50% मीथेन। हमारे पास में यहाँ गैस प्लांट है, आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े कंटेनर आते हैं और 744 पाउंड के प्रेशर से जो है सिलेंडर में रिफिल किया जाता है, और वो गैस अपनी गैस की अवस्था को छोड़ के तरल अवस्था में आ जाती है। आप सिलेंडर उठाएंगे तो उसमें पानी चलता है, इतने दबाव से उसको भरा जाता है कि वो अपनी गैस की अवस्था को छोड़ते जाए, तरल अवस्था में आ जाती है। और गैस आपको पता है वो -डिग्री टेम्परेचर पे भी एकदम से आग पड़ती है। और ये जो गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गैस हवा से भारी है, और देखो इसमें सुरक्षा की दृष्टि से एक मरकप्तान नाम का प्रोडक्ट होता है, जो जैसी गैस निकलेगी तो हमें क्या है स्मेल आएगी, वो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें मिलाया जाता है, ताकि कहीं भी गैस लीक हो तो हमें एकदम से क्या है ध्यान उस पर जाए और हम उस लीकेज को एकदम से चेक करें। सबसे बड़ा कारण होता है लापरवाही, अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो गैस क्या है लीक होती रहेगी, और उसको कहीं से जरा सा स्पार्क मिला तो एकदम से क्या है धमाके के रूप में चलेगी। नंबर 4 पे आती है हमारी ABCD क्लास फायर में कौन सी आग आएगी बोलो? नेक्स्ट लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फायर, लेकिन इलेक्ट्रिक फायर नहीं होता। इलेक्ट्रिक हमारा जो करंट है वो हमेशा धातु में से गुजरता है। नंबर D क्लास फायर में आती है हमारी धातु की आग। धातुओं की आग, बहुत सारी धातुएं जो जलती है, जैसे हमारा लोहा है वो भी पिघलता है। हमारे बत्ती तो यहाँ इंडस्ट्री एरिया आपने देखा होना कि सरिया उद्योग में लोहा पानी की तरह बहता है, उसको इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि पानी की तरह बहेगा, फिर सरिया बनेगा। कोई भी सामान हमने धातु का बनाना हो तो उसको क्या है पिघलाया जाता है, वो भी आग पकता है। तो डेफिनेशन ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आप जितना बोलेंगे उतना ही सीखेंगे। अगर आप सुनते रहेंगे तो इधर से सुनेंगे उधर से लिख जाएगा। आप जितना डिस्कस करेंगे आप परफेक्ट भी उतने होंगे, मतलब कॉन्फिडेंस आता है बोलने से। आप जितने बोलेंगे आप अपने ऊपर बोझ महसूस ना करोगे, यार किसी का टाइम था पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, देखो फिर नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए देखो इंटरेस्ट होना, ये सब्जेक्ट देखो तभी मालूम होता है जब कोई समस्या आती है। और ज़रूरी नहीं है कि मान लो कहीं गैस आप पूछेंगे नहीं तो मैं बताऊँगा भी नहीं। अभी आपका हमारा मेन है आज के समय में गैस, मान लो आपके पड़ोस में ही गैस फायर हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आपको मान लो पड़ोसी की उधर से गैस की स्मेल आ रही है तो आप क्या करेंगे? इसमें क्या सावधानी है कि अगर आप इग्नोर करेंगे तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, और आप एकदम से आप उसका समाधान करेंगे तो बहुत बड़ा हादसा रुक जाएगा। तो D क्लास फायर में थी हमारी धातु की आग, तो आग 4 प्रकार की हो सकती है। अब आता है देखो आपके पूरे प्लांट में क्या है लगे होने अंदर सारे, आपने देखा होना है किया होना, इनको क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र, ये भी 4 प्रकार के ही होते हैं। जैसे हमारी आग 4 प्रकार की है, वैसे अग्निशमन यंत्र भी 4 प्रकार के ही होते हैं। देखो सबसे पहले हमें मालूम है, भगवान ना करे अगर आपने देखना हो तो हमें सबसे पहले एकदम चंद 1 सेकंडों में जजमेंट करना कि आग किस प्रकार की है। A क्लास फायर है, B क्लास फायर है, C क्लास फायर है, D क्लास फायर है। अगर हम B क्लास फायर को A क्लास से बुझाएंगे तो आग नहीं बुझेगी, आग बुझने की बजाय बढ़ेगी। देखो आपने एकदम जजमेंट करना कि आग किस प्रकार की, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि आग जिस प्रकार की आग होगी और आप उसी प्रकार का एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे तो आग एकदम से क्या है बुझेगी और बहुत बड़ी घटना होने से वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप देखते रहेंगे, आपको इनके बारे में मालूम ही नहीं होगा, आप हर रोज़ इनको देखते हैं और इस्तेमाल नहीं कर पाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपने तो पूरा रखा हो, देखो हाइड्रेंट सिस्टम लगाओ, मतलब आग की सुरक्षा के लिए ही आपके प्लांट में कुछ लाखों रुपए का खर्चा हो चुका है। देख रहे हैं ना आप, सामने हाइड्रेंट सिस्टम लगाया है, सब कुछ लगाया है, लेकिन फिर भी अगर नुकसान हो जाए तो उसमें गलती किसकी होगी?